Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Thank you. Syllabus चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B में हम परसेंटेज चेंज जो है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी बुक D1 के अंदर भी एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। जो आप लोगों की अपडेटेड वर्जन आए हैं उसके अंदर मोर और लेस क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आगे पीछे हैं, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट हो गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज ये क्वेश्चन, और वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर आज बड़े ही मजे का क्वेश्चन है आपके पास। इसमें हमसे कहा जा रहा है 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीख कर आए थे ना, उसको अप्लाई करते हैं। देखो हमसे क्या कह रहे हैं, 20% ऑफ अ नंबर इज 17। ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट को हम जरा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या बनती है, 20% of means multiply, a number means x, is equals to 70। तो मेरे पास ये क्या बन गया, 20% मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 17। और उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द नंबर। नंबर हमने किसको सपोज किया था, हमने यहाँ पर लिख लेते हैं, सपोज द नंबर इज x, या बल्कि यहाँ पर द नंबर इज y कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन के साथ आप लोग अक्सर x को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 20% मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 17। यानी एक नंबर है, यानी जिसके हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे थे कि अभी तक आपको वो नंबर बताकर और परसेंटेज बताते थे। जैसे आपसे कहा जाता था 60 एक वैल्यू है, ठीक है, और इसके अंदर लेट से 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है। 60% का 20% इंक्रीज हुआ, तो बताओ ये 20% इंक्रीज कितने बराबर होगा। तो आप क्या करते थे, 60 मल्टीप्लाई बाय 20% कर देते थे, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता था 12। ठीक है। 60 का 20% 12 है। अब आपसे कह रहे हैं बताओ किसका 20% 17 होगा। अब ये वाला नंबर फाइंड करना है, पहले आपको ये नंबर फाइंड आउट करना होता था। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही यहाँ पर जो है वो खेल है सारा। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है y के साथ अगर हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर मुझे y मालूम करना है तो मैं 17/20% कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल। और थोड़ी हमें यहाँ पर कुछ भी करना है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आपने यहाँ पर बड़े गौर से देखना है, समझना है कि जब भी आपको किसी पार्ट की परसेंटेज बताई जाए और वो पार्ट भी बता दिया जाए और आपको टोटल कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर हमेशा हमेशा आपने क्या करना होता है, पार्ट को डिवाइड कर देना होता है पार्ट की परसेंटेज। इसको हम कैसे यहाँ पर वो कर सकते हैं, टोटल कैलकुलेट करने के लिए अगर पार्ट पता है और उसकी परसेंटेज भी पता है तो पार्ट को अपनी परसेंटेज से आप डिवाइड कर दें, आपको टोटल पता चल जाएगा। ये सारा खेल क्या है, जरा गौर से यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टेस्ट होता है, ठीक है, और टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स आते हैं लेट्स से 18/20। ये मेरे पास फ्रैक्शन है, मुझे 18 जो मेरे पास 20 में से मार्क्स आए इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये क्या है मेरे पास, पार्ट, ये क्या है मेरे पास, टोटल, और ये मेरे पास आ जाएगा पार्ट की परसेंटेज। सिंपली क्या कर रही हूँ, पार्ट को डिवाइड करूंगी टोटल से, मल्टीप्लाई बाय 100% करूंगी, पार्ट की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 21 जार 20, 25 जार 100, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ गया 90%। ये आ गई मेरे पास पार्ट की परसेंटेज। अब मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, मैं कह दूं कि मेरे मार्क्स आए हैं 18 और ये मेरे जो मार्क्स आए हैं ये 90% है। अब मुझे ये बताओ कि कितने में से मेरे मार्क्स आए होंगे। तो पार्ट बता दिया, पार्ट की परसेंटेज भी बता दी। अब मैं क्या करूंगी, 18 को डिवाइड करूंगी 90% से, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। अब कैसे डिवाइड करते हैं ये भी देख लीजिए। 18/90% का मतलब है 18 डिवाइडेड बाय 90/100। 90% का मतलब होता है 90/100। हम डिवाइड किस तरह से करते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 100/90। 0 से 0 कट, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 2 into 10 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि मेरे मार्क्स जो टोटल हैं,
टोटल अगर मुझे कैलकुलेट करना था तो मैंने क्या किया, पार्ट को पार्ट की परसेंटेज से डिवाइड किया और मेरे पास ये टोटल निकल आया, जो कि बिल्कुल सही है, यही मेरा टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टोटल कैलकुलेट करना होगा तो आप पार्ट को पार्ट की परसेंटेज से डिवाइड करोगे और आपके पास टोटल आ जाएगा। और ये परसेंटेज से डिवाइड करने का मतलब क्या है, पार्ट को पार्ट की जो परसेंटेज है उससे डिवाइड करके, और ये परसेंट का जो साइन है इसको आप अपॉन 100 में लिखने के बजाय पार्ट के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो, y इज इक्वल टू 17/20%, ये बराबर है 17 मल्टीप्लाई बाय 100/20। कोई परेशानी की बात नहीं है। परसेंटेज का साइन अगर डिवीजन डिनोमिनेटर में है तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करके आप न्यूमरेटर में 100 लगाएंगे। परसेंटेज का साइन अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर से परसेंटेज का साइन हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में 100 लगा देंगे। 21 जार 20, 25 जार 100, 17 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 85। इसका मतलब है कि 20% ऑफ अ नंबर, 20% ऑफ अ नंबर अगर हमारे पास 17 है तो वो नंबर हमारे पास 85 होगा। ठीक है, क्योंकि 85 का अगर आप 20% निकालेंगे तो आपके पास 17 आएगा। अब ये पूरा रिलेशनशिप क्या है कि 17 आउट ऑफ 85 कितना बनता है, 20%। ठीक है, और मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 20% ऑफ 85 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, और मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ इसको 17/20% इज इक्वल्स टू 85। तीनों का मतलब एक ही है। एक जगह पर परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ, एक जगह पर यहाँ पर पार्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं टोटल कैलकुलेट कर रही हूँ। ये बस तीन आपके यहाँ पर काम होते हैं, परसेंटेज और पार्ट परसेंटेज। बस आपको इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें। मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 175% ऑफ अ नंबर इज 49, तो 175% मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 49। z कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 49/175%। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 100/175। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जार 15 बचा 25, 5 5 जार 25, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। फिर मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 4 जार 20, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, बचा क्या 28। इसका मतलब है 175% ऑफ अ नंबर इज 49, तो वो नंबर क्या होगा आपके पास 28। 28 का जब आप 175% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 49 आएगा। आप इसको करके भी कैलकुलेटर के अंदर चेक कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 175 करें और डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आंसर 49 आ जाएगा। इसका मतलब है आंसर बिल्कुल आपने ठीक निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमसे कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज 161। रिजल्ट ऑफ अ नंबर दैट इज द आंसर व्हेन इंक्रीज्ड बाय, अब एक नंबर है, ठीक है, और उसको इंक्रीज कर दिया हमने, किससे इंक्रीज कर दिया, x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15%। x के 15% से जब इंक्रीज किया तो उसका आंसर 161 आ रहा है। जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हमारे पास 60 है और 60 को मुझे इंक्रीज करना है 15% से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर 60 के अंदर मैं क्या कर रही थी, 60 मल्टीप्लाई बाय 15%। हम क्या करते थे, 60 का 15% कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उसके अंदर 60 को प्लस कर देते थे, या फिर हम क्या करते थे कि हम यहाँ पर 60 क्या को मल्टीप्लाई कर देते थे 115% से। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो 60 का अगर आप 15% कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9। तो हम 60 के अंदर 9 को प्लस करते थे, क्योंकि 60 के अंदर अगर 60 का 15% इंक्रीज हो रहा है तो 60 का 15% हमारे पास 9 आता है। 9 को प्लस करेंगे 60 से तो आंसर 69 आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली, क्योंकि 60 खुद क्या है 100% है, 100% के अंदर 15% ऐड कर रहे हैं तो 115% इंक्रीज हो रहा है, तो 60 को अगर मैं 115 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करती हूँ 100 से, तो मेरे पास आंसर यहाँ पर भी 69।
तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि एक नंबर है मेरे पास और वो इंक्रीज हो रहा है 15% से। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%। तो अब चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि x प्लस 15% x इज इक्वल्स टू 161। ठीक है, अब ये x को 15% के साथ जब आप प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस 15% x। ठीक है, और ज्यादा बेटर है कि आप यहाँ पर x के साथ 100% लगा लो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों के यूनिट्स आपके पास सेम हो जाएंगे। ये 15% है, ये 100% है, तो 15 और 100 मिलकर क्या होता है 115%। और सबसे ज्यादा बेटर है स्टूडेंट्स कि आप इस चीज को समझ लो कि इफ द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज 161, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 115% ऑफ x इज इक्वल्स टू 161। तो हम यहाँ पर अगर x कैलकुलेट करना है तो हम 161 में से डिवाइड करेंगे 115% को। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देख लीजिए 161 अपॉन 115 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप 161 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16,100। डिवाइड करेंगे जब उसको 115 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140। इसका मतलब है कि ये नंबर आपके पास 140 है। आप चेक भी कर सकते हैं क्या कहा था इन्होंने, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज 161। इसका मतलब ये हुआ 140 को अगर मैं 15% कैलकुलेट करूं, 140 का 15% आता है मेरे पास 21। ठीक है, 140 का 15% है 21, और 140 में अगर मैं इंक्रीज कर दूं 21 को तो मेरे पास आंसर 161 आता है। यही तो इन्होंने हमसे कहा था, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका रिजल्ट व्हेन इंक्रीज बाय 50%, कि जब हम उसको 15% से इंक्रीज करते हैं तो उसका आंसर 161 आ रहा है। तो ये वाली चीज उन्होंने मिस कर दी और ये दोनों क्वांटिटीज हमें बता दी। रिवर्स वर्किंग करनी है अब आपको स्टूडेंट्स। तो ऐसे में आपने क्या किया कि जब आपको नंबर बताते थे 140 तो आप उसको मल्टीप्लाई करते थे 115% से। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि द रिजल्ट ऑफ 140 व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज डैश, अगर मैं इसको ओमिट कर दूं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 115% से, या फिर आप 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, फिर उसके अंदर 140 ऐड करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना आप। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 115% को डायरेक्टली हम डिवाइड कर रहे हैं 161 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 161 की परसेंटेज क्या है, अगर मैं 161 को पार्ट मानती हूँ तो 161 की परसेंटेज मेरे पास यहाँ पर 115% है। क्यों, ये भी देख लीजिए 140 है मेरे पास 100%। ठीक है, और 140 का 15% है मेरे पास 21, और इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है मेरे पास 161। तो इन दोनों को भी प्लस करेंगे ना, इसका मतलब है कि 161 की परसेंटेज कितनी है 115%। अगर मुझे पार्ट की परसेंटेज पता है तो मैं सिंपली अगर 161 को डिवाइड करूंगी 115% से तो मुझे ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा जो कि मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट था। और आप देख सकते हैं हमारे पास ये 140 आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% इज 192। अब एक नंबर है उसमें माइनस कर रही हूं मैं x मल्टीप्लाई बाय 20%, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 192। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 100% है, माइनस कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। उसका मतलब है ये x मल्टीप्लाई बाय 80% हो गया। दोनों लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स के वेरिएबल्स को और लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हम माइनस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 80% इज इक्वल टू 192। इसका मतलब है x निकालना है अगर मुझे तो 192 में से 80% को डिवाइड करना पड़ेगा। बस इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 192 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट, 192 से 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, बचा 32, 8 4 जार 32। तो 24 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, आंसर आ गया 240। इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास 240 है।
ये देख लीजिए, हमसे क्या कहा कि एक नंबर को जब डिक्रीज करेंगे 20% से, तो 240 का अगर आप 20% कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आता है 48। ठीक है, 240 डिक्रीज हो रहा है 48 से, 240 डिक्रीज हो रहा है 48 से, तो आंसर 192 आ रहा है। ये ओरिजिनल अमाउंट है, ये आपके पास डिक्रीज हो रहा है, और ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो ये 240 आपके पास क्या है, 100%। 48 आपके पास क्या है, 20%। और 100% में से 20% जब माइनस होगा तो आंसर हमारे पास 80% आएगा। इसका मतलब है 192 की परसेंटेज क्या है, 80%। 192 को जब डिवाइड करूंगी 80% से, तो ये मेरा आंसर 240 आ जाएगा। और जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो कंफ्यूजन है दूर होंगी। ये 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। एक के अंदर हमारे पास कोई परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं था, सिर्फ पार्ट था और पार्ट की परसेंटेज थी। तो जब भी पार्ट और पार्ट की परसेंटेज पता होगी तो पार्ट की परसेंटेज को पार्ट से डिवाइड करेंगे, आपको जो ओरिजिनल वैल्यू थी या जो टोटल वैल्यू थी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो वहां पर भी आपके पास जो पार्ट मौजूद है उसकी परसेंटेज आपको पहले यहाँ पर इवेलुएट करनी पड़ेगी कि उसकी परसेंटेज हमारे पास क्या बनेगी। अगर परसेंटेज इंक्रीज हुई है तो आपने जो परसेंटेज गिवन है पार्ट की उसके अंदर 100 प्लस कर देना है, तो आपके पास नई परसेंटेज आ जाएगी। जैसे 161 15% इंक्रीज होने के बाद आया था आंसर, तो 161 को हम डिवाइड करेंगे 100 प्लस 15% यानी 115% से, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी। और अगर आपके पास डिक्रीज के बाद का नंबर दिया जा रहा है तो जो परसेंटेज गिवन है उसको 100 में से माइनस करोगे, तो 100 माइनस 20 होता है 80%। तो ये जो पार्ट है 192 ये आपके पास 80% होगा। अब इसको आपने 80% से डिवाइड करना है। और जब भी डिवीजन आप कर रहे हैं डिनोमिनेटर में आपके पास परसेंटेज का साइन होगा, तो परसेंटेज का साइन रिमूव करके 100 न्यूमरेटर में लगाओगे। अगर न्यूमरेटर के अंदर 100% है तो आपके पास क्या होगा, परसेंटेज का साइन हटाकर आप डिनोमिनेटर में 100 लगाओगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप उनसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।